शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल ठहरे थे। मैं एक खामोश सी छत पर अपने ख्यालों के साथ बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी घर से हंसी की आवाज आ रही थी। मगर मेरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी। मैंने आसमान को देखा और सोचा कितनी अजीब बात है। इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी कभी कभी कितना अकेला हो जाता है। मैंने अपने हाथ में एक पुरानी घड़ी देखी, इसकी सुइयां चल रही थी। मगर मेरे लिए जैसे वक्त रख गया था। फिर चांद बादलों के पीछे से चांद निकल आया। रोशनी बहुत कम थी, मगर इतनी जरूर थी कि रास्ता नजर आ सके। मैंने दिल से कहा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें पूरा आसमान नहीं चाहिए, कभी एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। मैं नीचे आया, मेज पर एक खाली कागज रखा और कलम उठाया। काफी देर तक कुछ लिख न सका, फिर अचानक दिल ने कहा आज किसी और के बारे में नहीं, आज अपने बारे में लिखो। मैंने लिखा मैं कौन हूँ, एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ चाहता था, मगर बहुत कुछ खो बैठा। एक ऐसा दिल जो लोगों को खुश रखने में अपनी खुशी भूल गया। एक ऐसा ख्वाब जो कई बार टूटा, मगर मुकम्मल खत्म ना हुआ। मैंने अगली सत्र लिखी, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुबह उठते हुए दिल पर कोई खौफ ना हो। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें थकन हो, मगर पछतावा ना हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ खामोशी भी बातों जैसी लगे। मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जिसमें सवाल कम और इत्मीनान ज़्यादा हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ दरवाजा खिले तो सुकून अंदर आए। मैंने कलम रोक दिया, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। कितनी सी ख्वाहिशें थी और मैंने इन्हें कितने सालों से दिल के अंदर छुपा रखा था। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी। चाय वाले की दुकान खल रही थी। एक सफाई वाला खामोशी से सड़क साफ कर रहा था। परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मैंने चाय ली और सड़क किनारे बैठ
गया। चाय वाले ने पूछा, आज इतनी सुबह कैसे? मैंने कहा, बस दिल किया दिन को शुरू होते देखूं। वो मुस्कुरा दिया। शायद उसे मेरी बात अजीब लगी हो, मगर मेरे लिए वो सुबह बेहद खास थी। क्योंकि मैंने पहली बार दिन को गुजारने के बजाय इसे महसूस किया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों के पीछे से निकला, रोशनी ने सड़क को छुआ और मुझे लगा हर चीज दोबारा पैदा हो रही है। मैंने सोचा, अगर सूरज हर रात डूबने के बाद दोबारा आ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर एक दरख्त खजा में अपने पत्ते खोकर भी बहार का इंतजार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? मैं घर वापस आया और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजें तरकीब से रखने लगा। पुराने कागज, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने बरसों से सिर्फ इसलिए संभाल रखा था कि इनके साथ यादें जड़ी थी। मैंने बहुत कुछ जरूरतमंद लोगों को दे दिया। कमरा खाली होने लगा और अजीब बात ये थी, जितना कमरा खाली हुआ इतना दिल भरने लगा। शायद हमें भी कभी कभी अपने अंदर जगह बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दोपहर को मैं शहर से बाहर निकल गया। एक पुराना रास्ता था जो दरख्तों के दरमियान से दूर तक जाता था। मैंने गाड़ी रोकी और पैदल चलने लगा। मैंने अपने हाथ में दे कदमों के साथ सरसरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पल आया, नीचे पानी बह रहा था। मैंने अपने हाथ में एक कदमों के साथ सरसरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल ठहरे थे। मैं एक खामोश सी छत पर अपने ख्यालों के साथ बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी घर से हंसी की आवाज आ रही थी। मगर मेरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी। मैंने आसमान को देखा और सोचा कितनी अजीब बात है। इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी कभी कभी कितना अकेला हो जाता है। मैंने अपने हाथ में एक पुरानी घड़ी देखी, इसकी सुइयां चल रही थी। मगर मेरे लिए जैसे वक्त रख गया था। फिर चांद बादलों के पीछे से चांद निकल आया। रोशनी बहुत कम थी, मगर इतनी जरूर थी कि रास्ता नजर आ सके। मैंने दिल से कहा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें पूरा आसमान नहीं चाहिए, कभी एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है।
मैं नीचे आया, मेज पर एक खाली कागज रखा, और कलम उठाया, काफी देर तक कुछ लिख न सका। फिर अचानक दिल ने कहा, आज किसी और के बारे में नहीं, आज अपने बारे में लिखो। मैंने लिखा, मैं कौन हूँ, एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ चाहता था, मगर बहुत कुछ खो बैठा। एक ऐसा दिल जो लोगों को खुश रखने में अपनी खुशी भूल गया। एक ऐसा ख्वाब जो कई बार टूटा, मगर मुकम्मल खत्म ना हुआ। मैंने अगली सत्र लिखी, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुबह उठते हुए दिल पर कोई खौफ न हो। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें थकन हो, मगर पछतावा न हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ खामोशी भी बातों जैसी लगे। मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जिसमें सवाल कम और इत्मीनान ज़्यादा हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ दरवाजा खिले तो सुकून अंदर आए। मैंने कलम रोक दिया, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। कितनी सी ख्वाहिशें थी और मैंने इन्हीं कितने सालों से दिल के अंदर छुपा रखा था। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, शहर भी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी, चाय वाले की दुकान खल रही थी। एक सफाई वाला खामोशी से सड़क साफ कर रहा था। परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मैंने चाय ली और सड़क किनारे बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, आज कितनी सुबह कैसे? मैंने कहा, बस दिल किया दिन को शुरू होते देखूं। वो मुस्कुरा दिया, शायद उसे मेरी बात अजीब लगी हो, मगर मेरे लिए वो सुबह बेहद खास थी। क्योंकि मैंने पहली बार दिन को गुजारने के बजाय इसे महसूस किया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों के पीछे से निकला, रोशनी ने सड़क को छुआ और मुझे लगा हर चीज दोबारा पैदा हो रही है। मैंने सोचा, अगर सूरज हर रात डूबने के बाद दोबारा आ सकता है तो इंसान क्यों नहीं। अगर एक दरख्त खजा में अपने पत्ते खोकर भी बहार का इंतजार कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मैं घर वापस आया और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजें तरकीब से रखने लगा। पुराने कागज, पुराने कपड़े, पुराने कपड़े, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने बरसों से सिर्फ इसलिए संभाल रखा था कि इनके साथ यादें जड़ी थी। मैंने बहुत कुछ जरूरतमंद लोगों को दे दिया। कमरा खाली होने लगा और अजीब बात ये थी, जितना कमरा खाली हुआ इतना दिल भरने लगा। शायद हमें भी कभी कभी अपने अंदर जगह बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दोपहर को मैं शहर से बाहर निकल गया। एक पुराना रास्ता था जो दरख्तों के दरमियान से दूर तक जाता था। मैंने गाड़ी रोकी और पैदल चलने लगा। मैंने अपने हाथ में दे कदमों के साथ सरसरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पल आया, नीचे पानी बह रहा था। मैंने अपने हाथ में एक कदमों के साथ सरसरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा
रही थी, आसमान पर बादल ठहरे थे। मैं एक खामोश सी छत पर अपने ख्यालों के साथ बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी घर से हंसी की आवाज आ रही थी। मगर मेरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी। मैंने आसमान को देखा और सोचा कितनी अजीब बात है। इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी कभी कभी कितना अकेला हो जाता है। मैंने अपने हाथ में एक पुरानी घड़ी देखी, इसकी सुइयां चल रही थी। मगर मेरे लिए जैसे वक्त रख गया था। फिर चांद बादलों के पीछे से चांद निकल आया। रोशनी बहुत कम थी, मगर इतनी जरूर थी कि रास्ता नजर आ सके। मैंने दिल से कहा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें पूरा आसमान नहीं चाहिए, कभी एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। मैं नीचे आया, मेज पर एक खाली कागज रखा और कलम उठाया। काफी देर तक कुछ लिख न सका। फिर अचानक दिल ने कहा आज किसी और के बारे में नहीं, आज अपने बारे में लिखो। मैंने लिखा मैं कौन हूँ, एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ चाहता था, मगर बहुत कुछ खो बैठा। एक ऐसा दिल जो लोगों को खुश रखने में अपनी खुशी भूल गया। एक ऐसा ख्वाब जो कई बार टूटा, मगर मुकम्मल खत्म ना हुआ। मैंने अगली सत्र लिखी। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुबह उठते हुए दिल पर कोई खौफ ना हो। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें थकन हो, मगर पछतावा ना हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ खामोशी भी बातों जैसी लगे। मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जिसमें सवाल कम और इत्मीनान ज्यादा हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ दरवाजा खिले तो सुकून अंदर आए। मैंने कलम रोक दिया, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। कितनी सी ख्वाहिशें थी और मैंने इन्हीं कितने सालों से दिल के अंदर छुपा रखा था। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। शहर भी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी। चाय वाले की दुकान खल रही थी। एक सफाई वाला खामोशी से सड़क साफ कर रहा था। परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मैंने चाय ली और सड़क किनारे बैठ गया। चाय वाले ने पूछा आज कितनी सुबह कैसे, मैंने कहा बस दिल किया दिन को शुरू होते देखूं। वो मुस्कुरा दिया। शायद उसे मेरी बात अजीब लगी हो, मगर मेरे लिए वो सुबह बेहद खास थी। क्योंकि मैंने पहली बार दिन को गुजारने के बजाय इसे महसूस किया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों के पीछे से निकला। रोशनी ने सड़क को छुआ और मुझे लगा हर चीज दोबारा पैदा हो रही है। मैंने सोचा अगर सूरज हर रात डूबने के बाद दोबारा आ सकता है तो इंसान क्यों नहीं। अगर एक दरख्त खजा में अपने पत्ते खोकर भी बहार का इंतजार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं घर वापस आया और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजें तरकीब से रखने लगा। पुराने कागज पुराने कपड़े पुराने डब्बे
कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने बरसों से सिर्फ इसलिए संभाल रखा था कि इनके साथ यादें जड़ी थी। मैंने बहुत कुछ जरूरतमंद लोगों को दे दिया। कमरा खाली होने लगा और अजीब बात ये थी, जितना कमरा खाली हुआ इतना दिल भरने लगा। शायद हमें भी कभी अपने अंदर जगह बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दोपहर को मैं शहर से बाहर निकल गया। एक पुराना रास्ता था जो दरख्तों के दरमियान से दूर तक जाता था। मैंने गाड़ी रोकी और पैदल चलने लगा। मैंने अपने हाथ में कदमों के साथ सिरसिरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पल आया, नीचे पानी बह रहा था। मैंने अपने हाथ में कदमों के साथ सिरसिरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल ठहरे थे। मैं एक खामोश सी छत पर अपने ख्यालों के साथ बैठा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दूर कहीं किसी घर से हंसी की आवाज आ रही थी। मगर मेरे कमरे में सिर्फ खामोशी थी। मैंने आसमान को देखा और सोचा कितनी अजीब बात है। इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी कभी कभी कितना अकेला हो जाता है। मैंने अपने हाथ में एक पुरानी घड़ी देखी, इसकी सुइयां चल रही थी। मगर मेरे लिए जैसे वक्त रख गया था। फिर चांद बादलों के पीछे से चांद निकल आया। रोशनी बहुत कम थी, मगर इतनी जरूर थी कि रास्ता नजर आ सके। मैंने दिल से कहा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें पूरा आसमान नहीं चाहिए, कभी एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है। मैं नीचे आया, मेज पर एक खाली कागज रखा और कलम उठाया। काफी देर तक कुछ लिख न सका। फिर अचानक दिल ने कहा, आज किसी और के बारे में नहीं, आज अपने बारे में लिखो। मैंने लिखा, मैं कौन हूँ, एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ चाहता था, मगर बहुत कुछ खो बैठा। एक ऐसा दिल जो लोगों को खुश रखने में अपनी खुशी भूल गया। एक ऐसा ख्वाब जो कई बार टूटा, मगर मुकम्मल खत्म ना हुआ। मैंने अगली सत्र लिखी, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें सुबह उठते हुए दिल पर कोई खौफ ना हो। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें थकन हो, मगर पछतावा ना हो। मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ खामोशी भी बातों जैसी लगे। मुझे ऐसी मोहब्बत चाहिए जिसमें सवाल कम और एतमाद ज्यादा हो। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ दरवाजा खिले तो सुकून अंदर आए। मैंने कलम रोक दिया, फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। कितनी सी ख्वाहिशें थी और मैंने इन्हें कितने सालों से दिल के अंदर छुपा रखा था। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। शहर भी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी थी। चाय वाले की दुकान खुल रही थी। एक सफाई वाला खामोशी से सड़क साफ कर रहा था। परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मैंने चाय ली और सड़क
किनारे बैठ गया। चाय वाले ने पूछा, आज कितनी सुबह कैसे? मैंने कहा, बस दिल किया दिन को शुरू होते देखूं। वो मुस्कुरा दिया। शायद उसे मेरी बात अजीब लगी हो, मगर मेरे लिए वो सुबह बेहद खास थी। क्योंकि मैंने पहली बार दिन को गुजारने के बजाय इसे महसूस किया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता इमारतों के पीछे से निकला, रोशनी ने सड़क को छुआ और मुझे लगा हर चीज दोबारा पैदा हो रही है। मैंने सोचा, अगर सूरज हर रात डूबने के बाद दोबारा आ सकता है तो इंसान क्यों नहीं? अगर एक दरख्त खजा में अपने पत्ते खोकर भी बहार का इंतजार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं घर वापस आया और अपने कमरे में बिखरी हुई चीजें तरकीब से रखने लगा। पुराने कागज, पुराने कपड़े, पुराने डब्बे, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैंने बरसों से सिर्फ इसलिए संभाल रखा था कि इनके साथ यादें जड़ी थी। मैंने बहुत कुछ जरूरतमंद लोगों को दे दिया कमरा खाली होने लगा। और अजीब बात ये थी, जितना कमरा खाली हुआ इतना दिल भरने लगा। शायद हमें भी कभी कभी अपने अंदर जगह बनाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। दोपहर को मैं शहर से बाहर निकल गया। एक पुराना रास्ता था जो दरख्तों के दरमियान से दूर तक जाता था। मैंने गाड़ी रोकी और पैदल चलने लगा। मैंने अपने हाथ में थे कदमों के साथ सरसरा रहे थे। कुछ दूर जाकर एक छोटा सा पल आया, नीचे पानी बह रहा था। मैंने अपने हाथ में एक कदमों के साथ सिरसिरा रहे थे। कुछ दूर जाकर